सफर ए दोस्ती। तीन दोस्तों की स्कूटी यात्रा भूमिका। दोस्ती की गहराई तब परखी जाती है जब दोस्त मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ न छोड़े। दोस्ती सिर्फ हंसी ठिठोली का नाम नहीं, बल्कि साथ मिलकर जिंदगी की सच्चाई को जीने का एहसास भी है। यह कहानी तीन दोस्तों अर्जुन, रोहित और विक्रम की है, जो एक पुरानी स्कूटी पर सफर करते हुए न सिर्फ अपने सपनों को जीते हैं, बल्कि अपने रिश्ते की मजबूती का भी सबूत देते हैं। लखनऊ शहर के एक कॉलेज में तीन दोस्त पढ़ते थे, अर्जुन, रोहित और विक्रम। तीनों बचपन से साथ थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। अर्जुन एक गंभीर और शांत स्वभाव वाला लड़का था। उसे किताबें पढ़ने और लिखने का शौक था। उसकी आंखों में एक लेखक बनने का सपना था। रोहित बेफिक्र और मजाकिया स्वभाव का था। उसे घूमने का बहुत शौक था और वह हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था। विक्रम सबसे जिम्मेदार और व्यावहारिक था। वह हमेशा योजनाबद्ध तरीके से काम करता था और किसी भी स्थिति में संयम नहीं खोता था। कॉलेज के आखिरी साल में तीनों ने तय किया कि वे पढ़ाई खत्म होने के बाद एक लंबी यात्रा करेंगे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास रोहित की पुरानी स्कूटी थी, जो कॉलेज के दिनों में उनकी सवारी बन चुकी थी। एक शाम तीनों दोस्त छत पर बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए रोहित ने अचानक कहा, यार कॉलेज खत्म हो गया, अब तो नौकरी की भागदौड़ शुरू होगी। क्यों ना इससे पहले एक लंबी यात्रा कर लें? अर्जुन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, लेकिन विक्रम थोड़ा असमंजस में था। उसने पूछा, लेकिन किस पर जाएंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक स्कूटी है और इतने पैसे भी नहीं हैं। रोहित हंसते हुए बोला, बस इसी स्कूटी पर चलते हैं, कम पैसे में ज्यादा मजा। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे लखनऊ से नैनीताल तक स्कूटी पर सफर करेंगे। यह करीब 400 किलोमीटर का सफर था। यात्रा के लिए तैयारी शुरू हुई। अर्जुन ने रूट मैप निकाला और डायरी में रास्ते, ढाबे और रुकने की जगहों के बारे में नोट किया। रोहित ने खाने पीने का सामान पैक किया, बिस्किट, नमकीन, एनर्जी बार और पानी की बोतलें। विक्रम ने स्कूटी की सर्विसिंग करवाई। उसने टायर, ब्रेक और इंजन की अच्छे से जांच करवाई, ताकि सफर के दौरान कोई परेशानी न हो। तीनों ने अपने बैग में जरूरी कपड़े, रेनकोट, फर्स्ट एड किट और मोबाइल चार्जर रख लिए। सुबह सुबह तीनों ने स्कूटी पर बैठकर सफर की शुरुआत की। आगे अर्जुन बैठा, जिसने स्कूटी चलाने की जिम्मेदारी ली। रोहित बीच में बैठा, जिसने रास्ते पर नजर रखी और पूरे सफर को मोबाइल में रिकॉर्ड करने का जिम्मा उठाया। विक्रम सबसे पीछे बैठा, जो बैग को संभालता और सामान का ख्याल रखता रहा। सड़कें खाली थीं और हवा में ताजगी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। रास्ते में वे एक छोटे से ढाबे पर रुके, जहां उन्होंने आलू के पराठे और गर्मागर्म चाय का आनंद लिया। रोहित ने ढाबे वाले अंकल से मजाक करते हुए कहा, अंकल, इतना स्वादिष्ट पराठा खिलाया है, अब एक पराठा फ्री में मिलना चाहिए। ढाबे वाले अंकल ने हंसते हुए एक एक्स्ट्रा पराठा दे दिया। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। पहली मुश्किल, एक जगह स्कूटी का टायर पंचर हो गया। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था, इसलिए तीनों ने खुद पंचर बनाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद पंचर ठीक हो गया। तीनों के पास सिर्फ एक रेनकोट था, इसलिए वे भीग गए। बारिश में भीगते हुए ठंड बढ़ने लगी, लेकिन तीनों का जोश कम नहीं हुआ। विक्रम को हल्की चोट आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन और रोहित ने उसे सहारा दिया और स्कूटी को संभाला। रास्ते में चलते चलते तीनों में बहस हो गई। अर्जुन को लगा कि वे धीरे चल रहे हैं और समय बर्बाद हो रहा है। विक्रम सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क था, इसलिए वह धीरे चलने पर जोर दे रहा था। रोहित को लगा कि दोनों बेवजह बहस कर रहे हैं। गुस्से में तीनों ने बात करना बंद कर दिया। वे एक छोटे से होटल में रुके और अलग अलग बिस्तरों पर लेट गए। रात भर किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुबह रोहित उठकर बाहर गया और 3 कप चाय लेकर आया। उसने अर्जुन और विक्रम को चाय दी और मुस्कुराकर बोला, चलो यार, गले मिल लो। इतनी दूर आए हैं और अब झगड़ा कर रहे हो? तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। आखिरकार तीनों दोस्त नैनीताल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नैनी झील के किनारे स्कूटी खड़ी की। तीनों ने झील में नाव चलाते हुए अपने बचपन की बातें की।
उन्होंने वहां के लोकल बाजार में घूमकर छोटे छोटे गिफ्ट खरीदे। शाम को वे एक छोटे से कैफे में बैठे और अपनी डायरी में सफर के अनुभव लिखे। तीनों दोस्त 2 दिन बाद लखनऊ लौटे। उनकी स्कूटी अब धूल और मिट्टी से भरी थी, लेकिन उनकी यादें चमक रही थीं। रास्ते में उन्होंने फिर उसी ढाबे पर रुककर चाय पी और अंकल से कहा, अंकल, अब की बार फ्री वाली चाय पिलाइए। तीनों ने अपने मोबाइल में सफर की तस्वीरें और वीडियो देखी। समाप्ति। सफर से मिली सीख। इस सफर ने तीनों दोस्तों को बहुत कुछ सिखाया। अर्जुन ने सीखा कि धैर्य रखना जरूरी है। रोहित ने सीखा कि मुश्किलों में हंसते रहना ही असली जीत है। विक्रम ने सीखा कि दोस्ती किसी भी सफर को आसान बना देती है। इस सफर ने तीनों को जिंदगी भर के लिए ऐसी यादें दी जिन्हें वे कभी नहीं भूल सकते थे। सीख। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सफर में मुश्किलें आएंगी, लेकिन साथ मिलकर उन्हें हराया जा सकता है। जिंदगी का असली मजा छोटे छोटे पलों में है। सफर जरूरी नहीं कि बड़ा हो, बस दोस्तों का साथ होना जरूरी है।